सोचो, अगर किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हारी एक साल की मेहनत किसी और की एक रात की डील से हार गई। सोचो, जब रिजल्ट खुले और तुम्हें पता चले कि 720 में 720 लाना भी टॉप नहीं है। और सोचो, जब पूरा देश कहे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, लेकिन सवालों के जवाब कहीं दिखाई ही ना दे। आज की ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, ये कहानी है भरोसे के टूटने की। नमस्कार व्हाट्सएप दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं माइंड फ्लक्स, जहां हम खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई और उस सच्चाई के असर की बात करते हैं। दोस्तों, इस साल नीट का एग्जाम करीब 23 लाख स्टूडेंट्स ने दिया, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया। सवाल ये है कि क्या हर किसी को बराबर मौका मिला? क्योंकि जब देश में अच्छे मेडिकल कॉलेज कम हो, सीटें सीमित हों और मुकाबला पहले से ही जानलेवा हो, तो एग्जाम ही आखिरी उम्मीद बन जाता है। अब जरा ध्यान से सुनो, नीट कोई मामूली टेस्ट नहीं है, ये वो परीक्षा है जो तय करती है कि कल डॉक्टर कौन बनेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये एग्जाम परीक्षा से ज्यादा लॉटरी जैसा लगने लगा है। कभी पेपर लीक, कभी गड़बड़ रिजल्ट और कभी ऐसे नंबर जो गणित से ही बाहर हों। इस बार जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। 67 स्टूडेंट्स एक साथ 720 में 720 लेकर आ गए। अब सवाल पूछना गुनाह नहीं है, तो पूछते हैं। पिछले साल टॉपर्स 2-3 होते थे, उससे पहले 4-5 होते थे, तो अचानक 67 कैसे? जवाब आया, पेपर आसान था। लेकिन पेपर से पहले एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे? इस बार पेपर टफ है। तो सच कौन बोल रहा है? फिर कहा गया इस बार स्टूडेंट्स ज्यादा थे। लेकिन स्टूडेंट्स बढ़ने से परफेक्ट स्कोर इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? और फिर आया सबसे चौंकाने वाला शब्द, ग्रेस मार्क्स। यानी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे नंबर दिए गए जो उन्होंने कमाए ही नहीं, किसी को टाइम लॉस के नाम पर, किसी को बुक के पुराने एडिशन के नाम पर। अब सोचो, जब एक एग्जाम मिली सेकेंड और नेगेटिव मार्किंग पर चलता है, वहाँ ग्रेस मार्क्स कितना बड़ा खेल बदल सकते हैं। नीट में या तो +4 मिलता है या -1 कटता है, तो फिर 718 और 719 जैसे नंबर कहाँ से आ गए? ये सवाल आज हर उस बच्चे के दिमाग में है जो रात भर जाग कर पढ़ता रहा। सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि गड़बड़ी हुई, सबसे डरावनी बात ये है कि हर बार कोई जिम्मेदार नहीं होता, कोई इस्तीफा नहीं, कोई माफी नहीं, बस एक लाइन, एग्जाम इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। अगर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो फिर कॉम्प्रोमाइज्ड किसे कहते हैं? दोस्तों, एक 16-17 साल का बच्चा जब साल भर एक एग्जाम के लिए जीता है और फिर उसे लगता है कि उसकी मेहनत से ज्यादा सिस्टम की मेहरबानी काम आ गई, तो वो सिर्फ हारता नहीं, वो अंदर से टूट जाता है। और यही वजह है कि हर साल हजारों स्टूडेंट्स उम्मीद हार जाते हैं। इसलिए एक बात साफ है, एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी नहीं होता। सिस्टम गलत हो सकता है, लेकिन आप खुद को गलत मत समझ लेना। प्लान बी, प्लान सी कमजोरी नहीं होते, समझदारी होते हैं। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है, तो आवाज उठाइए। अगर आपको लगता है कि जवाब मिलने चाहिए, तो चुप मत रहिए। और अब मैं जानना चाहता हूं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? नीचे कमेंट में खुलकर लिखिए। तब तक के लिए आरिफ की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय आई औखम।